जी। आप लोग विजय जी घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है चलते हैं समाज के अंदर। तो समाज के लोगों में थोड़ा सा जो है जागरूकता लाने का प्रयास करिए। जागरूकता का मतलब ये कि मैंने देखा पिछले 18 दिनों से बगल में, है ना, ख़ास तौर से हमारा जो है यादव टोली है मधुबनी के क्षेत्र में, इनमें कई मंदिर है। उन मंदिरों में जो है 18-18 दिन का यज्ञ चला, और बड़ा सा डीजे लगा करके, बड़ा सा डीजे, यानी कि 2-3 जो है बस्तियों में जो है दूर दूर तक लगा दिया गया, और उसमें 18 दिन तक सुबह दोपहर यानी चौबीसों घंटा चलता रहा। ये आप बताइए मुझे कि ये कितना जायज़ है, कितना अच्छा है। और उन आयोजकों को जाकर के आप लोग कभी मिले भी नहीं होंगे, उनको भी जाकर के कहिए कि जो है क्या इस तरह का आयोजन ठीक है। ये सवाल बहुत ज़बरदस्त बनता है। मैं अगर मुझे किसी चीज़ पर श्रद्धा है, मुझे पूजा करनी है, तो ये मैं अपने घर में कर लूँ या मंदिर जा कर के चुपके से कर लूँ, भगवान को मना लूँ, जिसको जिस पर आस्था है उसको मना लूँ, उससे जो मन्नतें मांगना है मांग लूँ, जो मेरा ख्वाहिश है वो कर लूँ। अब जो मेरा तरीका है पूजा करने का, चाहे मंत्रोच्चारण से करने का हो, चाहे धूप नैवेद्य दे करके हो, चाहे आरती करके हो, चाहे बैंड बजा के हो, हम कर लेंगे। लेकिन एक मतलब लंबे अरसे तक और जो है इस तरह का पूजा, ये पूजा का सही स्वरूप है क्या? ये हुआ कि अपने पसंद का चीज़ ज़बरदस्ती लोगों पर थोपना। अभी इसलिए दुख इसलिए हुआ, सिर्फ इसलिए तकलीफ़ हुई कि अभी बहुत ज़्यादा करीब था परीक्षा, शिक्षक लोगों की परीक्षा थी। अगल बगल में कई लाइब्रेरीज खुले हुए हैं, अगल बगल में सभी लोग, जितने भी लोग आयोजक भी हैं होंगे, उसमें भी होंगे बहुत सारे लोग जो अपने लॉज में, अपने हॉस्टल में बच्चों को रखे हैं। वो बच्चे पढ़ने वाले यहाँ पर आए हैं, गरीब के बच्चे हैं, पूर्णिया में लॉज हॉस्टल लेकर के रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उन लोगों को 18 दिन तक जो है सुबह दोपहर शाम पढ़ने नहीं दिया गया, यूँ कहिए। ये यज्ञ है क्या? ये यज्ञ का स्वरूप है? अगर नहीं तो जो है ये थोपा गया था। ये अच्छा, इस तरह का जो है आयोजन थोड़ा सा जो है सोच समझ के किया जाना चाहिए। मैं ऐसे बोलता हूँ तो लगता है लोगों को ये ज़्यादा बोल रहे हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं। आप ही सोचिए कि अभी 20 दिन भी नहीं बचा है, किसके तो 18 दिन या 15 दिन बचा है बिहार पुलिस वाले का परीक्षा, माथे पर है। 24 घंटा आपने उसको पढ़ने नहीं दिया, 18 दिनों तक। टीचर का एग्ज़ाम था, उसको आपने 4 दिन, लास्ट का 4 दिन डिस्टर्ब किया। ये तो अच्छा चीज़ नहीं है। आप अगर अच्छे पुजारी हैं, भगवान में ज़बरदस्त आस्था रखते हैं, तो उस आस्था के अनुरूप आप अकेले जा कर के पूजा कर लीजिए। आपको जो मांगना है मांग लीजिए, या सामूहिक कोई आयोजन करते हैं तो कम दिनों का करिए, 1 दिन का या 2 दिन बहुत हो गया। इतने लंबे अरसे तक डिस्टर्ब हो जाता है पढ़ने वाले लोग, या जो अगल बगल में बीमार होंगे वो, या जो हार्ट के पेशेंट होंगे वो, ये लोग जो है परेशान हो जाता है। ऐसे नियम कायदा तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन सामाजिक तौर पर मैं नियमों की बात नहीं करूँगा। सामाजिक तौर पर मैं अपना होने के नाते जो है यही बात कहूँगा, आगाह करूँगा जो है, या आपसे समझना चाहूँगा। लेकिन आपसे सवाल मैं ज़रूर करूँगा कि क्या ये जायज़ है? यानी कि मैं समझता हूँ, जब मेरे बगल से कोई लोग मेरे पास आकर के बैठ जाता है और भोजपुरी में जो है गंदे गंदे जो है गाने निकले हैं वो गाने बजाने लग जाता है, तब मैं उनको टोकता हूँ कि उसमें एक सुविधा दिया हुआ है मोबाइल में। वो सुविधा है, आप उसमें से लगा लीजिए अपने कान में और अपने आप में सुनिए। आपको इससे भी घटिया सुनना है ना, वो सुनिए। इससे अच्छा भी सुनना है वो सुनिए। लेकिन आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। उस गीत को, अपने पसंद के गीत को मुझे ज़बरदस्ती सुना रहे हैं, जबकि मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो ये कुछ और करने वाली बात है। और यहाँ पर सभी लड़के पढ़ने आए हैं, इस तरह का आयोजन के में हिस्सा लेने तो नहीं आए हैं। तो थोड़ा सा समझना चाहिए। आपके भी बच्चे आपके घर में हैं, आपके भी बच्चे बड़े होंगे या बड़े होंगे तो वो समझते भी होंगे कि क्या ये जायज़ है, अच्छा है। इस तरह के आयोजन करने से पहले थोड़ा सा पहले हम लोग को सोचना समझना चाहिए। ये ज़बरदस्ती अपनी बातों को थोपना। अब जो है मस्जिदों में सुबह सुबह कलमा पढ़ाया जाता है, क्यों भाई? आप अपने अकेले कर लीजिए। मंदिरों में सुबह सुबह जो है बजाया जाता है, क्यों भाई? अपने कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा है। चलिए वो होता भी है तो 1 घंटे आधा घंटे का होता है, लोग झेल लेते हैं, ज़्यादा असर नहीं डालता। लेकिन 18 दिनों का, 15 दिनों का आयोजन करने से
तो परेशानी हो जाती है भाई। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर जो है उमेश बाबू आप कुछ कहना चाहेंगे, हम सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग हैं, समाज के को किसी न किसी माध्यम से हम लोग को मैसेज देना होता है। अगर किन्हीं की किसी तरह की आपत्ति, पर्सनली भी मिल सकते हैं, वो बात कर सकते हैं हम लोग से। इस मुद्दे पर हमारा ऑफिस है, उस ऑफिस में आकर के बैठ सकते हैं, उस ऑफिस में आकर के जो है सही तरीके से हम लोग जो है कर सकते हैं। लेकिन खुद भी सोचने की ज़रूरत है, क्या ये कितना अच्छा है, कितना ये है जायज़ है, क्या ये पूजा का सही स्वरूप है। धन्यवाद मुरली मनोहर जी, बड़ा सुंदर प्रश्न और अच्छा विचार आपने व्यक्त किया है। असल में ये हमारा जो समाज है, ओबीसी समाज, यह कई हजारों साल से वैचारिक और मानसिक स्तर पर ब्राह्मणवादी विचारों का गुलाम रहा है। और इसकी गुलामी इतनी बड़ी हो गई है कि इनको समझ में नहीं आता है कि हम गुलाम हैं। अरे एक चिड़िया को लोहा के पिंजरा के बदले में चांदी की पिंजरा बना दो, सोना का पिंजरा बना दो, उसको खाने पीने की सारी सुविधाएं दो, फिर भी वह चिड़िया पिंजरा खोलते ही फूर हो जाती है। वह गुलामी को चिड़िया भी पसंद नहीं करती है। लेकिन धन्य है हमारा ओबीसी समाज, और उसमें भी हमारा यादव समाज उस गुलामी को अपना लिया है। इन्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम हम लोगों द्वारा हो रहा है, मंदिर में यज्ञ हो रहा है, यह यज्ञ हो रहा है तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, और बाहर से पंडित को बुलाया गया है, कथावाचक को बुलाया गया है। उसको मालूम नहीं है यह कथावाचक इस समाज में आज जहर है, विष है। ये कथावाचकों ने हमारे समाज को बर्बाद कर दिया है। उन कथावाचकों से कथा कहलवाते हैं, जोर जोर से आप ध्वनि से भजन कीर्तन करते हैं। भजन कीर्तन का भी एक आवाज़ होती है, सुरीली होती है, सुंदर आवाज़ होती है। अब इतनी ज़्यादा आप वॉइस को दे दीजिए तो उसकी मधुरता ही समाप्त हो जाए और लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और समाज में बूढ़े लोग हैं, बीमार हैं और विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने लायक हैं। यही बच्चा जो है होनहार है, हमारा समाज का और देश का भविष्य है। हम उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे कैसे पढ़ेंगे इतनी बड़ी आवाज़ में, और कोई बीमार आदमी को कैसे चैन मिलेगा। तो यह समझने की बात है। लेकिन हम क्या कहेंगे, हमारे लोगों के अंदर में यह घुसा हुआ है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, पुण्य हो जाएगा। जितने लोगों के कान में यह ध्वनि जाएगी सब स्वर्ग में सुख मिलेगा। स्वर्ग की झूठी कल्पना है। सबको लगता है कि यार जितना जोर आवाज़ दे, जितनी दूर तक लोग सुनेंगे, उतने दूर के लोगों का पाप कट जाएगा। वाह, क्या है व्यवस्था, क्या है व्यवस्था। सुन करके हंसी आती है, यह कैसी है व्यवस्था। यह ब्राह्मण धर्म में ही ये सारी बातें हैं। चोरी करो, पाप करो, गंगा में नहा लो। गंगा क्या है? पाप नाशिनी है, आपकी पाप समाप्त हो जाएंगे। खूब गलती करो, लोगों को सताओ, कष्ट दो, भागवत कथा का आयोजन करा दो, वाह, आपके सारे पाप मिट जाएंगे। लोग क्या बोलेंगे? अमुक व्यक्ति के द्वारा यह यज्ञ का आयोजन हो रहा है, बड़े महान व्यक्ति हैं, इन्होंने काफ़ी खर्च किया है, बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ है। वाह, क्या कहना, कथा कितनी सुंदर कथा हो रही थी। यहाँ से महात्मा आए थे, अरे वाह, वाराणसी से महात्मा आए हुए थे, उसे भी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। वाह रे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। तुमको तो किसी बात की, तुमको तो सही बात का पता भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि हम जागें, अंधविश्वास पाखंड को हम त्यागें, हम देश के लिए, समाज के लिए नवनिर्माण करें, रचनात्मक कार्यों में धन को लगावें, पुस्तकालय बनाने में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, सामाजिक संगठनों को हम धन दें, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं जो उनको उत्साहित करें हम। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये पाखंडियों को पैसे दे करके इनको आप उत्साहित कर रहे हैं, इनको महामंडित कर रहे हैं, और वे क्या कर रहे हैं?
आपको आपके समाज में विष बो करके जा रहे हैं। क्या हो कहते हैं कथावाचक, होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि रखा, वही होगा जो राम ने रच रखा है। अरे होगा वही जो आप कीजिएगा, आपका मेहनत और कर्म का फल आपको मिलेगा। राम कहाँ रच के रखा है, होई है वही राम रचि रखा। फिर गीता में भगवान कृष्ण क्या कहवा दिए, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भारत में जब जब धर्म की हानि होगी मैं यहाँ आऊँगा और धर्म की रक्षा करूँगा। वाह, धर्म की ग्लानि, इतना अधर्म हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, कहाँ भगवान आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। ये सब वाक्य इसलिए लिखा गया है कि धर्म पर आकंठ आप डूब जाएं और इस तथाकथित बनावट भगवान पर विश्वास करें और धन को लुटाएं, और कुछ लोग उस धन का उपयोग करें और अपना मेहनत करना, अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाना आप भूल जाएं, बच्चों को पढ़ना लिखने के अलावे इस धार्मिक अनुष्ठानों पर ध्यान दें। तो यह हमें समझने की बात है। यह एक दिन में इसका जागरूकता एक दिन में लोग नहीं जगेंगे, लोग समझेंगे भी नहीं। आप समझाने जाइएगा, लोग को लगेगा हमको उल्टा बता रहे हैं, उलट दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जागृति आएगी। हम लोग आपस में बैठें तो बात विचार करें, डिबेट करें, और डिबेट करने के बाद चर्चा परिचर्चा होने के बाद समाज में सुधार आ सकता है। इसके लिए निराश होने की बात नहीं है, और लोग समझेंगे, जागरूक होंगे। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, पहल करनी चाहिए। जय भारत की जनता। सही बात है क्या कि मेरे बारे में भी कहा जाता है यहाँ पर कि ये जो है देवी देवता के विरोध कर रहे हैं। मैं देवी देवता का विरोध कभी नहीं करता हूँ, और अगर गलत का विरोध मैं करता हूँ, करना चाहिए भी हर आदमी का। क्या पता कब तक लोग जीवित रहते हैं, कब कहाँ से क्या हो जाता है। तो जो विचार है वो व्यक्त कर देना ही सबसे बड़ी जो है बात है। आप जो है पढ़े लिखे हैं, आपके मन में जो भी विचार है, अच्छे हैं या बुरे हैं, या समाज के लिए जो भी देना चाहते हैं, आप कब दीजिएगा, अभी तो देने की बात है। अगर जो है मधुबनी की बात आती है तो मधुबनी में मैंने अपने विचार से, अपने प्रभाव से 2 घर में सर 2 नौकरी दिलाया, दो गरीब के घर में, और दोनों बिल्कुल ही नितांत गरीब का बच्चा को मेरे माध्यम से नौकरी हुई है। वो यज्ञ है कि अभी जो 15 दिन से 18 दिनों तक यहाँ पर हुआ, उसमें मुझे आप चलते हैं पूछते हैं कि कितने लोगों को क्या मिला, कितने घर लाभान्वित हुए, और कितने घर में शाश्वत नौकरी अगर मिल गई है तो उनके घर में मुझे लगता है अगले 60 वर्षों तक के लिए या कई पीढ़ी तक के लिए वो जो है लाभान्वित हो गया वो। और वो अब जो है उनके आने वाले पीढ़ी भी क्या हो गया, तो जो है खुशहाल हो जाएगा। ये तो हो गया, ये जो हमारे माध्यम से हुआ है। लेकिन वो जो किया, वो वहाँ कथावाचक जो आए, वो तो पूरा का पूरा 2 लाख ले गया कि 1 लाख ले गया कि 50,000 ले गया कि 5 लाख ले गया। वो तो सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा हुआ। यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्या यहाँ पर अगल बगल के लॉज हॉस्टल में हज़ारों लड़का है, उन हज़ारों लड़कों को 15 दिन डिस्टर्ब करने वाला ये कौन सा यज्ञ है? ऐसे में कौन सा पुण्य मिल जाएगा यहाँ के लोगों को? बेचारे के पढ़ाई के दिन में मुझे पता है, मैं 2 बार बीपीएससी में बैठा और जो है पीपीटी निकाला भी। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो मेरे से 2 अंक ज़्यादा ले आया या 10 अंक ज़्यादा लाया, वो आज की डेट में डीएसपी है, एसडीओ है, बीडीओ है, कल्याण पदाधिकारी है, वो है मेरे दोस्त। मैं उससे 1 अंक कम ला सका तो मैं यहाँ रोड पर हूँ। अगर आपके इस सत्संग कीर्तन या इस 18 दिन के यज्ञ से कोई बच्चा 2 अंक कम ला लेता है, 1 अंक कम ला लेता है, तो किसी गरीब का बच्चा को तो आपने रोड पर ला दिया। और उसके एवज में अगर दूसरे मोहल्ले का बच्चा अगर लगातार पढ़ रहा होगा तो 10 अंक तो जरूर इजाफा कर लेगा 15 से 18 दिन में। ये तो अहम टाइम है परीक्षा का। परीक्षा से पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उससे पहले का 15 दिन 20 दिन क्या अहमियत रखता है? जो पढ़ाई करता है उनसे जाके पूछिए, जो पढ़ाता है उनसे जाके पूछिए, जो बनाता है उनसे जाके पूछिए, और जिनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है उनसे जाके पूछिए, जिनकी ज़िंदगी आबाद होती है उनसे जाके पूछिए। होता क्या है? ये कहीं से जायज़ नहीं है, कहीं से भी जायज़ नहीं है। किन्हीं को बहुत ज़बरदस्त आस्था है। मैं बार बार विनय निवेदन करता हूं कि आप अकेले जाके करिए, या इस तरह का सामूहिक आयोजन करिए भी तो कम दिनों का करिए, 1 से 2 दिन में समाप्त कर लेने का प्रयास करिए, या करिए भी तो ऐसे समय देख लीजिए कि जिस समय ज़्यादा लोग प्रभावित ना हो, उस समय करिए।
समाज से जो है टूटना नहीं, समाज को मैं आगाह करना चाहता हूँ। अगर ज़्यादा बोलता हूँ तो आप लोग भी आकर के मेरे से बात कर सकते हैं, मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ। लेकिन ये कहीं से अच्छा नहीं हुआ जो हुआ। कई लोगों का संस्थान चौपट हो गया। मैं जब उर्सलन के पास कोचिंग चला रहा था उस समय वहाँ पर जो है 8 दिन का अष्टजाम शुरू कर दिया। 8 दिन के अष्टजाम में 8 दिन लगभग हम लोगों का कोचिंग ही बंद हो गया। तो क्या पढ़ाई बंद करके अगर जो है बहुत अच्छा फल मिलता है इस तरह के आयोजन से, हर आदमी अपने बच्चे को निकाल लीजिए स्कूल से, कोचिंग से, हर आदमी अपने बच्चे को मंदिर में लगाइए ना, लगाइए मंदिर में, क्या दिक्कत है? जब वहीं से सब कुछ मिलता है तो वहीं लगा दीजिए। बंद कर दिए सारे शिक्षण संस्थान। सरकार को भी बोलिए कि बंद कर दीजिए, संस्कार और शिक्षा तो जो है मंदिरों में मिलता है, पूजा करने से होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी वहीं से हम लोग निकाल लेंगे, आप लोग ये सब चीज़ को बंद कर दीजिए। एक वर्ष, एक सप्ताह क्यों, एक वर्षों का यज्ञ आयोजन किया जाएगा, मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। जो चीज़ नहीं होने वाला है वो मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस पर जो है थोड़ा फोकस डलवाइए, समाज में जा कर के प्रचार करिए, जो चीज़ अच्छा है वो करवाइए, जो कहीं ना कहीं हानि कर दे रहा है तो थोड़ा सा जो है उस पर अमल तो करना चाहिए समाज को। लोग अपने बच्चे को घर में नहीं रखते हैं, पहुंचा देते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, हॉस्टल में, कोटा में, न जाने कहाँ कहाँ बड़े बड़े जगहों पर पहुंचाते हैं। वहाँ पर क्या यही होता है? जाके देखिए ना, क्या यही होता है? अगर ऐसा होगा तो वहाँ आप पहुँचाइएगा? नहीं पहुँचाइएगा। यहाँ तो गरीब का बच्चा पढ़ने आया है, आप अपने बच्चे को कहीं और पहुँचा दिए, गरीब के बच्चे को तंग कर रहे हैं, ये अच्छा चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय, यानी इधर ध्यान नहीं